हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज़। तो हम सॉल्व कर रहे थे मेथड एंड मटेरियल्स इन ईसीसीई वाला पेपर जो 75 मार्क्स का आता है। तो ये डीपीएससी फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमने अभी तक पेपर बहुत सारे सॉल्व कर लिए हैं। तो जिस भी बच्चे को अभी भी लगता है कि ये एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, क्या फॉर्मेट होगा, जाइए, मैंने सभी वीडियोस को कराया हुआ है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने पार्ट फोर को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं जिसमें मैंने पार्ट 3 और पार्ट 1 2 करा दिया है। इस वीडियो में हम 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन को यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 से। क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने आई होप कर लिया था। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हमने कर लिया था 22 से। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 22, क्लैरिफाई द एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ रेजियो अमेलिया अप्रोच एंड रोल ऑफ टीचर। ठीक है, इससे पूछा है कि पूर्व विद्यालय शिक्षा में रेजियो अमेलिया दृष्टिकोण के आवश्यक सिद्धांतों को स्पष्ट करें और इसमें शिक्षक की भूमिका उपयुक्त उदाहरणों सहित बताइए। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है, मैं सिंपली आपको बताती हूँ कि इस क्वेश्चन में पूछा है क्लैरिफाई द एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ रेजियो अमेलिया। रेजियो अमेलिया के आपको प्रिंसिपल्स बताने हैं और रेजियो अमेलिया अप्रोच के क्या रोल है टीचर्स के इसके अंडर, तो आपको ये बताना है। ये मैंने बहुत ही अच्छे से कराया हुआ है टॉपिक, जिसने भी नहीं देखी है फुल वीडियो जाके देखिए, आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। फिलहाल इसी क्वेश्चन से अभी हम सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखो भाई, रेजियो अमेलिया अप्रोच इज एन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फिलोसफी दैट originated in Reggio Emilia, Italy after World War II. ठीक है, this approach believes that children are strong, capable and curious learners who construct their own knowledge through interaction with people and the environment. देखो इस पे क्या बोला है कि रेजियो अमेलिया अप्रोच जो होती है वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की फ़िलॉसफी पर ओरिजिनेट है। ठीक है, रेजियो अमेलिया ने कहा कि ये इटली के जो मतलब कि ये इटली के थे, रेजियो अमेलिया जो थे अप्रोच जो थी वो इटली से थी। ये वर्ल्ड वॉर 2 से दिस अप्रोच बिलीव्स दैट चिल्ड्रन आर स्ट्रॉन्ग, कैपेबल एंड क्यूरियस। ठीक है, दिस अप्रोच बिलीव्स दैट चिल्ड्रन, ये अप्रोच बिलीव करती है बच्चे को स्ट्रॉन्ग, कैपेबल एंड क्यूरियस लर्नर्स, कि बच्चा क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है, कैपेबल होता है और एक क्यूरियस लर्नर होता है। वो कंस्ट्रक्ट करता है खुद की नॉलेज को, ठीक है, इंटरेक्ट करता है पीपल यानी कि लोगों से इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ। तो रेजियो अमेलिया अप्रोच यही कहती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ रेजियो अमेलिया अप्रोच, कि इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं रेजियो अमेलिया अप्रोच के, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट है चाइल्ड एज एन एक्टिव लर्नर्स। चाइल्ड क्या है, एक एक्टिव लर्नर है रेजियो अमेलिया अप्रोच में। इन दिस अप्रोच चिल्ड्रन आर कंसिडर्ड एक्टिव पार्टिसिपेंट्स in the learning process. They explore, ask questions and construct knowledge through experiences. Child as a active learner. रेजियो अमेलिया अप्रोच में चाइल्ड को एक एक्टिव लर्नर कहा गया है। इस अप्रोच में चिल्ड्रन कंसिडर करता है, एक्टिव पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस में। और दे एक्सप्लोर, वो एक्सप्लोर करेगा, क्वेश्चंस को पूछेगा और कंस्ट्रक्ट करेगा अपनी नॉलेज को एक्सपीरियंस के थ्रू। ठीक है, खुद से करके सीखेगा, खुद से समझेगा और अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। नेक्स्ट है 100 लैंग्वेजेस ऑफ चिल्ड्रन मतलब कि रेजियो अमेलिया अप्रोच में कहा है कि बच्चा 100 लैंग्वेजेस सीख सकता है। मतलब कि चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ एंड फीलिंग्स इन मैनी वेज सच एज ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, मूवमेंट, ड्रामा एंड क्ले वर्क। दीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन आर कॉल्ड द 100 लैंग्वेजेस ऑफ चिल्ड्रन। मतलब कि चिल्ड्रन एक्सप्रेस कर सकता है अपने आइडियाज़ को और फीलिंग्स को बहुत अलग अलग तरीक़ों से। कैसे कि जैसे ड्राइंग करके आप अपने बच्चा मतलब अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता है। पेंटिंग करके, म्यूज़िक, मूवमेंट और ड्रामा एंड क्ले वर्क से। ठीक है, दीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन आर कॉल्ड द 100 लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रन। ये सभी जितनी भी
तरीके बताए हैं, इन्हीं सबको क्या कहा है रेजियो अमीलिया में 100 लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि बच्चे की 100 लैंग्वेजेस कहा गया है इनको। नेक्स्ट है थर्ड, लर्निंग थ्रू ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट। बच्चे की रेजियो अमीलिया अप्रोच में क्या होती है लर्निंग, कैसे, प्रोजेक्ट के थ्रू। तो लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज़, कि बच्चे को आप कैसे लर्निंग कराओ, प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ की, प्रोजेक्ट है कोई उससे एक्टिविटी कराओ। चिल्ड्रन एक्सप्लोर अ टॉपिक इन डेप्थ थ्रू ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज़। तो चिल्ड्रन एक्सप्लोर कर सके किसी चीज़ को, जैसे कि टॉपिक है आपने दिया, प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज़, कोई प्रोजेक्ट दिया आपने, उस पर टॉपिक बोला कि आपको ये टॉपिक करना है और उसमें आपको क्या करना है, फिर बच्चा क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, उस टॉपिक को डिटेल में छानबीन करके अच्छे से समझेगा, उसके बाद में प्रोजेक्ट बनाएगा, डिस्कशन करेगा और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ का यूज़ करेगा। तो बच्चे में क्या होगा, प्रोजेक्ट के थ्रू क्या करना है, लर्निंग कराती है। ये है रेजियो अमीलिया अप्रोच। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट एज द थर्ड टीचर। रेजियो अमीलिया अप्रोच में एनवायरनमेंट को थर्ड टीचर कहा गया है। द क्लासरूम एनवायरनमेंट प्लेज एज इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग, कि जो क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की लर्निंग में, क्योंकि द लर्निंग स्पेस इज़ ऑर्गेनाइज्ड in a way that encourages curiosity, creativity and exploration। जो लर्निंग होती है, जैसे कि स्पेस ऑर्गेनाइज कराना बच्चे के लिए के अकॉर्डिंग, बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग स्पेस होना चाहिए क्लासरूम में, और वे टू एनकरेज क्यूरियोसिटी, बच्चे में क्यूरियोसिटी आए, आपको ऐसे क्लासरूम को रखना है, क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा रखना है कि बच्चे में क्यूरियोसिटी बिल्ड हो, क्रिएटिविटी बिल्ड हो, और मतलब क्रिएटिविटी आए बच्चे में, जैसे कि कलरफुल प्रिंट रिच रखना है आपको एनवायरनमेंट अपने क्लासरूम का। एंड एक्सप्लोरेशन, बच्चा नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके अपने क्लास में ही, ठीक है, ऐसा ना हो कि बोर हो रहा है, दीवारें बिल्कुल सिंपल पड़ी हुई है। तो यही तरीका है इसका रेजियो अमीलिया अप्रोच का। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लर्निंग। रेजियो अमीलिया अप्रोच बोलती है कि डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए लर्निंग के लिए, जैसे कि टीचर्स रिकॉर्ड चिल्ड्रन लर्निंग प्रोसेस थ्रू फोटोग्राफ्स, नोट्स, ड्राइंग एंड डिस्प्लेस। डॉक्यूमेंटेशंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन प्रोग्रेस। डॉक्यूमेंटेशन लर्निंग होनी चाहिए, कैसे कि टीचर क्या करे, रिकॉर्ड बनाए बच्चे की लर्निंग का, उसके लर्निंग प्रोसेस का, जैसे कि फ़ोटोग्राफ रखना, नोट्स रखना बच्चे के, उसकी ड्राइंग्स को डिस्प्ले करना क्लास में। डॉक्यूमेंटेशंस हेल्प अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन प्रोग्रेस। जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो टीचर को हेल्प करती है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को समझने में, कि बच्चा भी समझता है, बच्चे को भी समझने में हेल्प करती है, बच्चे की लर्निंग में हेल्प करती है, और टीचर भी समझती है कि बच्चे ने कहाँ कहाँ पे चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ही अच्छी अप्रोच है रेजियो अमीलिया अप्रोच। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में पूछा था कि रोल ऑफ टीचर इन रेजियो अमीलिया अप्रोच, ठीक है। रोल ऑफ टीचर, अब आपको टीचर्स के रोल बताने हैं, मैंने बहुत ही डिटेल में कराए हुए हैं टीचर्स के रोल। रेजियो अमीलिया अप्रोच में टीचर्स के क्या क्या रोल होते हैं। फर्स्ट है टीचर एज अ फैसिलिटेटर। टीचर क्या है, टीचर एक फैसिलिटेटर होगी, ठीक है, गाइड होगी, ठीक है। द टीचर गाइड्स एंड सपोर्ट्स चिल्ड्रन रादर दैन डायरेक्टली इंस्ट्रक्टिंग दैम। टीचर क्या होनी चाहिए, टीचर एक गुड क्या होनी चाहिए, फैसिलिटेटर होनी चाहिए, गाइड होनी चाहिए, ठीक है। टीचर गाइड करेगी, बच्चे को सपोर्ट करेगी, उसको डायरेक्ट ही इंस्ट्रक्शन नहीं देने हैं बच्चे को। ये नहीं है कि डायरेक्ट आए और आप उसको पढ़ाए और चले गए, बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है, तो इंस्ट्रक्टिंग नहीं करना है बच्चे को। नेक्स्ट है सेकंड, टीचर का रोल है कि टीचर एज एन ऑब्जर्वर। टीचर क्या होती है, एक ऑब्जर्वर होती है, बच्चे को ऑब्जर्व करे। टीचर्स केयरफुली ऑब्जर्व चिल्ड्रंस इंटरेस्ट, आइडियाज़ एंड एक्टिविटीज़ टू प्लान मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। टीचर एज एन ऑब्जर्वर, टीचर एक ऑब्जर्वर होती है, टीचर केयरफुली ऑब्जर्व करे बच्चे को, उसके इंटरेस्ट और आइडियाज़ के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ को प्लान करे और मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस को डेवलप करे बच्चे में, कि बच्चा समझ कर सीखे। उसके वो ये नहीं है कि वो लर्न कर रहा है, उसको यही नहीं पता कि वो लर्न क्या कर रहा है, उसको ऐसे लर्न कराएं कि मीनिंगफुल लर्निंग हो उसके लिए, आगे तक ही मतलब फ्यूचर के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस एक्टिविटीज़ कराए बच्चे को। नेक्स्ट है टीचर एज आ को लर्नर। टीचर्स कैसी होनी चाहिए, को लर्नर होनी चाहिए। टीचर्स लर्न टुगेदर विद चिल्ड्रन बाय एक्सप्लोरिंग आइडियाज़ एंड फाइंडिंग आंसर्स।
टीचर्स कैसी को लर्नर होनी चाहिए, टीचर लर्न कराने में हेल्प करे बच्चे की। चिल्ड्रन बाय एक्सप्लोरिंग, बच्चा मतलब कि चिल्ड्रन एक्सप्लोर कर सके नए नए आइडियाज़ को। फाइंडिंग आंसर्स, बच्चा अपना किसी भी क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करने के लिए वो क्या कर सके, एक्सप्लोर कर सके, नए नए आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके और आंसर को खुद से ढूंढे, खुद से कोशिश करे। ठीक है, तो टीचर उसके साथ हेल्प करेगी। ये होता है टीचर एज अ को लर्नर, कि बच्चे के साथ करे। नेक्स्ट है रेजियो अमेलिया अप्रोच में टीचर का क्या रोल होता है कि टीचर एज अ प्लानर, टीचर कैसी होनी चाहिए, एक प्लानर होनी चाहिए। टीचर ऑर्गेनाइज मटेरियल्स, एक्टिविटीज़ एंड लर्निंग एनवायरनमेंट टू सपोर्ट चिल्ड्रंस एक्सप्लोरेशन। टीचर को ऐसे मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए जिससे बच्चे की एक्टिविटीज़ में एक्टिविटीज़ में उसका इंटरेस्ट बढ़े। लर्निंग एनवायरनमेंट दे टीचर ऐसा बच्चे को कि जिससे बच्चा लर्न कर सके। और सपोर्ट चिल्ड्रंस एक्सप्लोरेशन, बच्चे के लिए सपोर्ट करे जो एक्सप्लोर कर सके, जिससे बच्चा नई नई चीज़ें। ठीक है, टीचर ऐसा प्लानर होना चाहिए। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन विद पेरेंट्स, बच्चे का कोलैबोरेट होना चाहिए पेरेंट्स के पास भी। बच्चे का मतलब कि टीचर को कैसा होना चाहिए, टीचर का रोल कैसा होना चाहिए कि कोलैबोरेट कर सके पेरेंट्स से बच्चे के। ठीक है, पेरेंट्स आर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट पार्टनर्स इन चिल्ड्रंस लर्निंग। पेरेंट्स क्या होते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल उनका भी होता है कि बच्चे की लर्निंग में उनका क्या होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट क्या रोल होता है, वो भी एक पार्टनर है। ठीक है, बच्चे की लर्निंग के लिए टीचर्स मेंटेन रेगुलर कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स। टीचर क्या करते हैं, बच्चे के साथ टीचर मेंटेन करे एक रेगुलर कम्युनिकेशन, मतलब कि टीचर का बिहेवियर पेरेंट्स के थ्रू अच्छा होना चाहिए, पेरेंट्स का बिहेवियर टीचर के थ्रू अच्छा होना चाहिए, जिससे क्या कर सके, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए टीचर्स की पेरेंट्स से। ठीक है, जिससे बच्चे के बिहेवियर, बच्चे की अंदर जो चेंजेस होते हैं घर पर और बाहर, तो उस चीज़ से टीचर भी इन्वॉल्व रहे, उसको पता रहे। इन्वॉल्व मतलब कि टीचर को पता रहे उन चीज़ों के बारे में कि बच्चे में क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, बच्चे को किस चीज़ से प्रॉब्लम है, किस चीज़ से नहीं है। टीचर को पता होना चाहिए, पेरेंट्स को भी पता चाहिए कि कैसी कैसी एक्टिविटीज़ स्कूल में कराई जाती हैं, बच्चे को क्या क्या सिखाया जाता है। तो इससे क्या होता है, एक बेटर कम्युनिकेशन बढ़ती है पेरेंट्स और टीचर में। ठीक है, एक रिलेशनशिप्स बनते हैं। तो कोलैबोरेशन विद पेरेंट्स ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है कंक्लूजन। द रेजियो अमेलिया अप्रोच promotes creativity, collaboration and independent thinking, helping children develop holistic development। तो रेजियो अमेलिया अप्रोच क्या करती है, प्रमोट करती है बच्चे को क्रिएटिव बनाने के लिए। कोलैबोरेशन सीखता है बच्चा, इंडिपेंडेंटली थिंकिंग स्किल्स बच्चे में डेवलप होती है, हेल्पिंग चिल्ड्रन डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब कि बच्चे का होलिस्टिकली डेवलप हो सके बच्चा, उसमें एक रेजियो अमेलिया अप्रोच का बहुत ही अच्छा योगदान होता है, बहुत ही अच्छी अप्रोच होती है। तो ये वाली अप्रोच बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करती है। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीडिंग रेडीनेस। आपका मतलब आप क्या समझते हैं रीडिंग रेडीनेस से। सजेस्ट 5 एक्टिविटीज़ टू प्रमोट रीडिंग रेडीनेस। आपको 5 ऐसी एक्टिविटीज़ बतानी है जिससे क्या हो सके, रीडिंग रेडीनेस को प्रमोट कर सके। तो इंट्रोडक्शन में आपको पहले बताना है कि रीडिंग रेडीनेस से क्या मतलब है। रीडिंग रेडीनेस refers to the stage when a child becomes mentally, emotionally and physically prepared to learn reading before formal reading begins. Children needs to develop certain basic language and cognitive skills। मतलब कि जो रीडिंग रेडीनेस है ये रेफर करती है बच्चे की उस स्टेज से, मतलब स्टेज वैन अ चाइल्ड बिकम्स मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड। बच्चे को रीडिंग रेडीनेस क्या करती है, उसको मेंटली, इमोशनली प्रिपेयर करती है। ठीक है, उसकी रीडिंग को लर्न करने में। बिफोर फॉर्मल रीडिंग बिगिंस चिल्ड्रन नीड टू डेवलप सर्टेन बेसिक लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव स्किल्स। बच्चे को फॉर्मल रीडिंग का मतलब फॉर्मल रीडिंग से पहले बच्चे को क्या कराते हैं, उसके नीड के अकॉर्डिंग उसको डेवलप कराते हैं सर्टेन बेसिक लैंग्वेज। ठीक है, बेसिक लैंग्वेज बच्चे सीखते हैं, कॉग्निटिव स्किल्स। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ रीडिंग रेडीनेस। क्या मतलब है रीडिंग रेडीनेस से। रीडिंग रेडीनेस इंक्लूड सेवरल एबिलिटीज़ दैट प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर रीडिंग। रीडिंग एबिलिटीज़ को क्या करता है, ये प्रिपेयर करता है, उसकी इंक्लूड्स जो रीडिंग रेडीनेस होता है वो करता है सेवरल एबिलिटीज़ दैट प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर रीडिंग। एबिलिटीज़ को प्रिपेयर करता है उसकी रीडिंग एबिलिटीज़ को। ठीक है, बच्चे की
वोकेबलरी, जैसे कि vocabulary development, children should know a variety of words so that they can understand the meaning of sentences while reading. vocabulary, बच्चे में vocabulary development बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये बच्चे को हेल्प करता है। ये अलग अलग वैरायटी ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो ये हेल्प करते हैं बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, मतलब मीनिंग को समझने में, सेंटेंस को बनाने में, ठीक है। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस वाइल रीडिंग, सेंटेंस को बनाने में, सेंटेंस को बोलने में, सेंटेंस को समझने में, ठीक है, और सेंटेंस को पढ़ने में ये हेल्प करता है, ठीक है, वोकेबलरी। नेक्स्ट है लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स में हेल्प करता है रीडिंग जो रेडीनेस होती है, लिसनिंग स्किल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन मस्ट टू एबल टू लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज। बच्चे को पढ़ने के साथ साथ, लिखने के साथ साथ सुनना भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो सुनने के लिए भी समझना, ऐसा नहीं कि सुन रहा है तो उसके सर के ऊपर से जा रहा है, सुने और समझे, एक मीनिंग बनाए, किसी चीज़ को मीनिंगफुली समझे, ठीक है। तो जब वो सुनेगा केयरफुली तो वो जितना अच्छा सुनेगा उतना अच्छा बोलेगा। अगर आप इंग्लिश नॉवल पढ़ोगे तो आप इंग्लिश में आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, इंग्लिश आप सुनोगे, इंग्लिश में आपको क्या होगा फिर, इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होगी, सुनने से, लिखने से, पढ़ने से इम्प्रूवमेंट होती है। तो यही बोलते हैं कि जो आप सुनोगे अच्छा अच्छा सुनोगे, अच्छा अच्छा बोलोगे, अगर गलत गलत सुनोगे गलत गलत बोलोगे। तो लिसन केयरफुली, अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज, तो ये बोलने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आपको बोलना सीखना है तो आप अच्छा अच्छा जब जो अच्छे वर्ड्स सीखोगे तो अच्छे वर्ड्स आप बोलोगे भी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिसनिंग स्किल्स। नेक्स्ट है थर्ड, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन। चिल्ड्रन शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बिटवीन लेटर, शेप्स एंड पिक्चर्स। अब चिल्ड्रन को क्या करना है कि वो रिकॉग्नाइज कर सके डिफरेंट क्या वो डिफरेंसेस को, किसके बीच, मतलब कि रिकॉग्नाइज कर सके, जैसे लेटर, शेप्स, पिक्चर्स। बच्चा लेटर्स को, शेप्स को, पिक्चर्स को क्या कर सके, डिफरेंस कर सके, उसमें समझ सके कि लेटर क्या होती है, शेप्स क्या होती है, पिक्चर्स क्या होती है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए बच्चे को। नेक्स्ट है इंटरेस्ट इन बुक्स। बुक्स में इंटरेस्ट, चिल्ड्रन शो, मतलब कि रीडिंग रेडीनेस का मतलब यही है कि बच्चे का इंटरेस्ट बुक्स के थ्रू होना चाहिए, ज़्यादा बुक्स में होना चाहिए। चिल्ड्रन शुड शो क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट इन पिक्चर बुक्स एंड स्टोरीज। बुक्स ऐसी होनी चाहिए, इंटरेस्टेड बुक्स होनी चाहिए बच्चे की, जिससे बच्चे की क्यूरियोसिटी बिल्ड हो, बच्चा देखने में क्या रखे, इंटरेस्टेड हो, बुक्स को देखे, समझे, पढ़े नहीं तो कम से कम पिक्चर्स को ही देख के समझे, ठीक है, पिक्चर्स को ही देखे, रीडिंग, क्योंकि पिक्चर के थ्रू भी रीड कराते हैं। बुक्स एंड स्टोरीज़ को पढ़े, ठीक है, इंटरेस्ट हो बच्चे का बुक्स में। नेक्स्ट है फिफ्थ, अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। बच्चे की अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन, चिल्ड्रन शुड हैव द एबिलिटी टू फोकस ऑन अ टास्क फॉर सम टाइम। जो रीडिंग रेडीनेस होती है वो बच्चे में अटेंशन को बिल्ड करती है, कॉन्सेंट्रेशन लाती है, एबिलिटी टू फोकस ऑन अ टास्क फॉर सम टाइम। बच्चे में एबिलिटी आती है कि बच्चे को अपने टास्क पे फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ टू प्रमोट रीडिंग रेडीनेस। एक्टिविटीज़ बतानी है बच्चे में कि आप रीडिंग रेडीनेस कैसे प्रमोट करेंगे। बच्चे को पिक्चर रीडिंग कराएंगे, टीचर्स शो पिक्चर बुक्स एंड आस्क चिल्ड्रन टू डिस्क्राइब व्हाट दे सी इन द पिक्चर्स। पिक्चर बुक्स, जैसे कि आपने कोई पिक्चर दिखाई बच्चे को, आप बोलते हैं कि अब बताओ ये किस चीज़ की पिक्चर है, आपने ऐसा कहीं देखा है, कोई एनिमल की पिक्चर दिखा दी आपने, तो आप उससे पूछोगे कि ये कौन है, कहाँ रहता है, ठीक है, इसका क्या नाम है, किस कलर में, कैसी आइज़ हैं इसकी, क्या कलर है इसका, कहाँ देखा है आपने, ज़ू में देखा है, आसपास देखा है, गली में देखा है ना। तो ऐसे आपको क्या करना है, पिक्चर रीडिंग करानी है बच्चे को, तो ये प्रमोट करती है बच्चे की रीडिंग रेडीनेस को। नेक्स्ट है स्टोरी टेलिंग, भी बच्चे की रीडिंग रेडीनेस को प्रमोट करती है। लिसनिंग टू स्टोरीज इम्प्रूव्स वोकेबलरी, लिसनिंग एबिलिटीज़ एंड इमेजिनेशन। जो स्टोरी टेलिंग होती है वो बच्चे में इम्प्रूव करती है वोकेबलरी, बच्चे नए नए शब्द सीखते हैं, लिसनिंग एबिलिटीज़ को डेवलप करती है, और इमेजिनेशन आती है बच्चे के अंदर। जब वो स्टोरी सुनता है तो बच्चे में इमेजिनेशन क्या होती है, बिल्ड होती है। नेक्स्ट है राइम्स एंड फोनिक्स गेम्स। बच्चे को आप रीडिंग रेडीनेस के लिए राइम्स कराएं, उसको फोनिक्स कराएं, गेम्स कराएं, ठीक है। राइम्स एंड साउंड्स गेम्स हेल्प चिल्ड्रन रिकॉग्नाइज साउंड्स एंड पैटर्न्स इन वर्ड्स। बच्चे को राइम्स कराएं, जैसे कि साउंड गेम्स कराएं, ये हेल्प करता है बच्चे को साउंड्स को समझने में, पैटर्न्स को समझने में और वर्ड्स को समझने में, ठीक है। नेक्स्ट है लेटर एंड पिक्चर मैचिंग। बच्चे को आप
जैसे कि आपने एक तरफ दे दिया ब्लैक बोर्ड पे, आपने जैसे लेटर बना दिया, फिर एक तरफ पिक्चर बना दी, फिर आप बच्चे को देते हैं कि अब मैच करो इसको, जैसे कि ए बना दिया एक तरफ और दूसरी तरफ एप्पल की शेप बना दी, ड्राइंग कर दी, तो बच्चे से कहेंगे ये क्या है, इसको मैच करें, ए को एप्पल से मैच करें, बी को बॉल से मैच करें। ठीक है, चिल्ड्रन मैच लेटर्स विद पिक्चर्स और वर्ड्स विच हेल्प्स देम रिकॉग्नाइज सिंबल्स। बच्चे सिंबल्स को समझेंगे और उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि अच्छा ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, रीडिंग स्किल्स बच्चे की डेवलप होती है। नेक्स्ट है कॉन्वर्सेशन एक्टिविटीज़। कॉन्वर्सेशन एक्टिविटीज़ टीचर एनकरेज children to talk about their daily experiences which improves लैंग्वेज स्किल्स। कॉन्वर्सेशन स्किल्स मतलब कि बातचीत भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। टीचर्स एनकरेज चिल्ड्रन टू टॉक अबाउट देयर डेली एक्सपीरियंसेस। बच्चे से कहे टीचर कि आप अपने डेली एक्सपीरियंसेस को क्या करें, बताएं, क्लास में एक्सप्लेन करें विच इम्प्रूव्स लैंग्वेज स्किल्स। बच्चे के अंदर लैंग्वेज स्किल्स क्या होंगी, इम्प्रूव्स होंगी। कंक्लूजन है इसका, रीडिंग रेडीनेस एक्टिविटीज हेल्प चिल्ड्रन डेवलप लैंग्वेज, थिंकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स विच प्रिपेयर दैम फॉर सक्सेसफुल रीडिंग। मतलब कि जो रीडिंग रेडीनेस एक्टिविटीज़ होती है ये क्या करती है, हेल्प करती है बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट में, उसकी थिंकिंग में और उसकी लिसनिंग स्किल्स में, और विच प्रिपेयर दैम फॉर सक्सेसफुल रीडिंग, ये प्रिपेयर करती है एक बच्चे को सक्सेसफुल रीडिंग के लिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, रीडिंग रेडीनेस क्या होती है, रीडिंग रेडीनेस को आप कैसे प्रमोट करते हैं। तो ये था क्वेश्चन। अब हम अब जो क्वेश्चन है ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरी वीडियो में कराऊंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगे। और मैंने मेथड एंड मटेरियल्स की एक बहुत मतलब कि आधे घंटे तक की वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, आप उसको एक पूरा देख लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। 1 मार्क क्वेश्चंस में आपको शायद हेल्प मिल जाए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी और 1 मार्क क्वेश्चंस में भी। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं उस वीडियो का लिंक भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके DPSC स्टूडेंट्स को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के क्वेश्चन हम उसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। वो वीडियो हमारी लास्ट होगी। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।